प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, पिछले कई दिनों से हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए स्वरोदय विज्ञान जो माँ पार्वती को भगवान शिव के द्वारा बताया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं। उस कड़ी की आज हमारी ये छठी चर्चा है। अभी तक की चर्चाओं के कुछ अंश वीडियो के रूप में YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, आपने सुना भी है, कुछ मित्रों ने नहीं भी सुना होगा। स्वरोदय विज्ञान अति सूक्ष्म है और बहुत जटिल भी है। माँ पार्वती जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न कभी भी उठ खड़े हो सकते हैं, सभी प्रश्नों को माँ पार्वती ने लोक जन कल्याणार्थ भगवान शिव से किया और प्रति उत्तर में भगवान शिव ने जो कहा उसी को स्वरोदय विज्ञान हम कहते हैं। कि अगर इस स्वरोदय विज्ञान को कोई भी मनुष्य जान ले, समझ ले, तो इसमें सारा ज्योतिष विज्ञान भी छिपा है, इसमें मनुष्य के सभी दुखों और सुखों का कारण छिपा है, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर उसके विनष्ट होने तक, यानी कि शरीर के विनष्ट होने तक सारा रहस्य भगवान शिव ने इस विज्ञान में बताया है। अगर यह जटिल ना होता, सूक्ष्म ना होता, तो यह सभी जनमानुष के मुंह पे चढ़ा हुआ होता, मस्तिष्क में बैठा हुआ होता, लेकिन यह इतना उथला उथला नहीं है। यह इतना उथला विज्ञान नहीं है, यह अति सूक्ष्म विज्ञान है। इस विज्ञान को अगर पूरा कहने पे मैं आ जाऊं तो 2 घंटे में सारी बात कही जा सकती है, लेकिन उस 2 घंटे में इस पूरे विज्ञान को अगर मेरे द्वारा या किन्हीं के द्वारा भी कह दिया जाए, सुनने वालों के सर के ऊपर से यह गुजर जाएगा, आपको इसका लेस मात्र भी लाभ नहीं मिलेगा। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान केवल ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन 3 नाड़ियां से श्वास लेने की प्रक्रिया भर नहीं है। जैसा कि मैंने पीछे भी कई वीडियो में चर्चा की है, हमारी सारी आवन जावन इस स्वर से ही जुड़ी है। अगर स्वरोदय विज्ञान का हमें ज्ञान हो जाए तो यह इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि हमें कभी भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने स्वर की परीक्षण करके किस स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए उस कार्य की शुरुआत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आप असफल नहीं होंगे। किस कार्य को करना है कब, किस स्वर के चलने पर, और किस कार्य को नहीं करना है किस स्वर के चलने पर। जब मैंने संन्यास लिया और संन्यास के क्षेत्र में जब मैं आगे बढ़ा, ध्यान साधना में उतरा, तो मैंने 10-12 वर्षों तक तो अपना समय इसलिए व्यर्थ गंवा दिया क्योंकि मैं बहुत जल्दी कुछ भी पाना चाहता था। मेरे गुरु के द्वारा जो भी मुझे बताया गया, बस मैं उस पर लग जाता था और ऐसा सोचता था कितनी जल्दी मैं इसको कर लूं, और जितनी जल्दी मैंने की उतना ही मैं उन सब चीज़ों से दूर निकलता चला गया, और इस प्रकार से मेरे 10 से 12 वर्ष मैंने गंवाए। और जिस दिन मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वह उस अवस्था में हुआ जब मैं सहज हो गया। मैं योग्य हो जाऊंगा, जितने के उतना वह मुझे दे देगा, मुझे योग्यता हासिल करनी है केवल। जैसे ही यह भाव भीतर जगे और इस भाव को मैंने आत्मसात किया,
इसको अपने जीवन में उतारा, आमूलचूल परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी फसलें काटी अपने जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त किए। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। सौरोदय विज्ञान पर चर्चा करने वाला मैं एकमात्र इंसान नहीं हूं। हजारों लाखों लोगों ने चर्चाएं की हैं, हजारों पुस्तकें छपी हैं, हजारों लाखों लोग YouTube पे सौरोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। आप उनको सुन सकते हैं, अगर आपको जल्दी है आप वहां जा सकते हैं। मैं तो मेरी बात सहजता से ही कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुनने वाले भले ही उत्तेजित हों, जल्दबाजी में सुनना चाहते हों, लेकिन चूंकि मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं अपने अनुभव ही आपको बांटूंगा, तो यह भी मेरा ही अनुभव है कि जो जितने जल्दी में हैं वह कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आप भले जल्दी में हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आराम से ही अपनी बातों को रखूंगा। आदरणीय मित्रों, इससे पिछली चर्चा में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरा विज्ञान बताऊंगा। तब तक मैं कोई दूसरा विषय इस सीरीज में नहीं लाऊंगा जब तक मैं इस पूरे विज्ञान को आपके समक्ष ना रखूं। मैं चाहता हूं कि मैं इसको सहज रूप से आपके सामने रखूं, ताकि आप इसको समझ भी पाएं और इसको जी भी पाएं, अपने जीवन में उतार भी पाएं। केवल मानसिक रूप से बातों को समझना नहीं है, हमें जीना भी है चेतनागत स्तर पे। आदरणीय मित्रों, हमारा यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हम जो श्वास लेते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ हम इन 5 तत्वों को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। केवल दायां बायां नासिका से हम श्वास लेते हैं, या फिर दोनों नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, उतना भर नहीं खेल है। ये श्वासों का जो पराक्रम है बहुत सूक्ष्म है। कब हमारी श्वास जब हम ले रहे हैं तो पृथ्वी तत्व भीतर आ रहा है, कब वायु तत्व भीतर आ रहा है, कब अग्नि तत्व भीतर आ रहा है, कब जल तत्व भीतर आ रहा है और कब आकाश तत्व भीतर आ रहा है, इसकी पहचान, इन तत्वों की पहचान अपनी श्वासों में करना। जब तक हम उस पहचान को नहीं कर पाएंगे कि कब मेरी श्वास, अभी अगर मैं श्वास ले रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं कौन सी नासिका से श्वास ले रहा हूं, ईड़ा नाड़ी से जो श्वास चल रही है, उस श्वास के साथ कौन सा तत्व भीतर चल रहा है, श्वास के साथ कौन सा तत्व भीतर आ रहा है। यह बहुत जटिल विज्ञान है। इसको मैं बड़े धैर्य से आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ पाएं। उस विज्ञान को अगर आप समझ पाएंगे तो ही आप यह भी समझ पाएंगे कि कब कौन सा तत्व चल रहा हो तो मुझे कोई कार्य करना है और कब कौन सा तत्व चल रहा हो तो मुझे नहीं करना है। अगर इस स्वर विज्ञान को किसी मनुष्य ने समझ लिया तो उसको और कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे काल ज्ञान की। काल, मृत्यु। प्रत्येक मनुष्य सबसे पहले तो स्वस्थ शरीर चाहता है, लंबे समय तक यह शरीर स्वस्थ रहे, यह चाहता है। उसके बाद मनुष्य वेल्थ चाहता है, धन धान्य से आपूरित हो, यह चाहता है। और फिर मनुष्य यह चाहता है कि मैं सुखपूर्वक जीवन बिताऊं। स्वर विज्ञान इतना गहन विज्ञान है। इस विज्ञान को जानने के पश्चात आप अपनी मृत्यु पे आपकी कमांड, आप कैसा पुत्र चाहते हैं, कैसी पुत्री चाहते हैं,
आपकी स्वतंत्रता, यह सब ईश्वर विज्ञान की सूक्ष्मता में जब आप प्रवेश करेंगे, ये सब ज्ञान आपको होएगा और आप इसको जी पाएंगे। यह सिर्फ मैं कहूं और आप सुने और बस आपको अच्छा लगे या बुरा लगे अपना कमेंट करें और फिर आगे बढ़े, ऐसा नहीं। मैं आपको जिलाना चाहता हूं उन चीज़ों को। आप तजुर्बा करके देखेंगे, प्रत्येक चीज को आप साध के देखेंगे। मित्रों, जैसे जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो, ईड़ा नाड़ी चल रही हो, तब हमें जल ग्रहण करना चाहिए। लिक्विड रूप में जो भी हम लेते हैं वह हमें तब ग्रहण करना चाहिए। भोजन जब हमें करना हो तो हमें तब करना चाहिए जब हमारी पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिनी नासिका से जब हम श्वास ले रहे हों, तब हमें भोजन करना चाहिए। ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि आप एक सप्ताह विपरीत कार्य करके देखें। जैसे जब आपकी बाईं नासिका चल रही हो तब आप भोजन ग्रहण करें 1 सप्ताह लगातार। जब आपकी दाहिनी नासिका चल रही हो तब आप जल ग्रहण करें। यह विपरीत हो गया। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। आप करके देख लें। तो जैसे आप इस विपरीत स्थिति को जीने से बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही जितनी भी बातें आगे की जाएंगी स्वर से संबंधित, वह अपनी जगह उतनी ही सार्थक हैं। विपरीत अगर 5-7 दिन हम चलेंगे तो हम घातक रोग से पीड़ित हो जाएंगे। हम होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम विपरीत स्थितियों में जीते हैं। हमारे साथ तो जो भी, चूंकि हमें तो अनुभव है नहीं स्वर विज्ञान का, तो जो भी घट रहा है हमारे साथ वो एक्सीडेंटल ही घट रहा है। कभी ऐसा भी होता होगा कि आपकी दाहिनी नासिका चल रही है तो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता होगा, चूंकि जब पता ही नहीं है कि आपकी बाईं नासिका चल रही है और आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं मनुष्य को आती हैं, यह सब अज्ञानतावश आती है। अगर हमें स्वरोदय विज्ञान का ज्ञान हो तो हम इन सब से बच सकते हैं। अगर 8 प्रहर तक सूर्य नाड़ी ही चलती रहे, बीच में एक बार भी आपका स्वर चेंज ना हो, 8 प्रहर यानी कि 24 घंटे, 24 घंटे अगर आपकी सूर्य नाड़ी से ही आप श्वास ले रहे हों और आपकी चंद्र नाड़ी 1 सेकंड के लिए भी ना चले 24 घंटे में, निरंतर आप सूर्य नाड़ी से ही श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो मनुष्य की आयु केवल अगर 48 घंटे निरंतर हम दाहिनी नासिका से ही श्वास ले रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी हमारा स्वर चेंज नहीं हुआ, हमने बाईं नासिका से श्वास नहीं लिया स्वभावतः, तो उस मनुष्य की जो उम्र है, एज है, वह केवल 2 वर्ष रह जाती है। इसी प्रकार से अगर 4 दिन लगातार सूर्य नाड़ी से श्वास लिया, दाहिने स्वर से श्वास लिया 4 दिन लगातार, और बाईं नासिका 1 सेकंड के लिए भी 4 दिन में एक बार भी चेंज ना हुई, यानी कि बायां स्वर से 1 सेकंड के लिए भी हमने श्वास ना लिया, तो वैसे मनुष्य की जो आयु है वह केवल 6 माह रह जाती है। वैसा मनुष्य 6 माह के अंदर अंदर कोई खतरनाक बीमारी से ग्रस्त होएगा और इस शरीर से मुक्त हो जाएगा। अगर 16 दिवस तक हम अपनी दाहिनी नासिका से श्वास निरंतर ले रहे हैं, अगर हम 16 दिन तक अपनी दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हैं, एक पल के लिए भी 16 दिन में, दिवस हो या रात्रि हो, हम बाईं नासिका से श्वास नहीं लिए, ऐसी अवस्था में उस मनुष्य की जो आयु है वह केवल 3 महीने रह जाती है। 1 महीना निरंतर आपकी दाहिनी नासिका से श्वास आ रहा है, 1 सेकंड के लिए भी आपकी बाईं नासिका से श्वास नहीं आया, तो केवल ऐसे व्यक्ति की आयु
3 दिन बची है। वह 3 दिन के अंदर अंदर इस शरीर का त्याग कर देगा। अब उसके पीछे कारण बहुत तेरे हो सकते हैं। भीतर कैंसर हो सकता है, किसी हम बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, कारण जो भी हो, लेकिन वह 3 दिवस से अधिक जीवित नहीं रहेगा। 3 दिन तक आप ध्यान से देखेंगे कि पूरा दिन, जैसे हम सुबह में उठे, जब हम सूर्योदय के समय उठेंगे, उस समय अगर हमारी बाईं नासिका से हम श्वास ले रहे हैं और पूरा दिन हमने बाईं नासिका से ही श्वास लिया, 1 सेकंड के लिए भी हमारा दाहिना स्वर नहीं चला, और जैसे ही संध्या हुई, सूर्यास्त हुआ, तैसे ही हमारी बाईं नासिका बंद हो गई, यानी कि ईड़ा नाड़ी बंद हो गई और सूर्य नाड़ी चालू हो गई, यानी कि हमारी पिंगला नाड़ी, पिंगला जो स्वर है, उससे हमने श्वास लेना शुरू कर दिया। और ऐसा अगर 3 दिवस तक निरंतर आप देख रहे हैं, आज भी, कल भी और परसों भी, सुबह उठते से ही आपकी बाईं नासिका चल रही है और एक बार भी पूरे दिन में आपका स्वर चेंज ना हुआ हो, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तैसे ही आपकी दाहिनी नासिका स्वभावतः चल पड़े और पूरी रात्रि चले, और अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हो तैसे ही फिर आपकी बाईं नासिका यानी कि ईड़ा नाड़ी चालू हो जाए, और इस प्रकार से 3 दिन तक रात दिन ऐसा चले, तो वैसा व्यक्ति 116 वर्ष पूर्ण स्वस्थ स्थिति में जिएगा। मनुष्य की आयु की गणना है वह 116 वर्ष है। एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य, मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूं, योगी एक विशेष प्रकार से श्वास लेते हैं और 200-500 वर्षों तक ऐसे ही जीवित रह जाते हैं। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो जो आइडियल जो एज है वह 116 वर्ष है एक स्वस्थ मनुष्य की। अब आप समझ सकते हैं कि 116 वर्ष तो कोई ही जी पाता है आज के समय में। कारण केवल इतना ही है कि हमें अपने स्वर का ज्ञान नहीं है। हम अज्ञानतावश खा रहे हैं, अज्ञानतावश पी रहे हैं, अज्ञानतावश सो रहे हैं, अज्ञानतावश जग रहे हैं, अज्ञानतावश ही हमारे सारे कार्य हो रहे हैं, या कहें कि सब कुछ हमारा एक्सीडेंटली हो रहा है। हम एक्सीडेंटली ही जन्म लेते हैं, एक्सीडेंटली हम मरते हैं, एक्सीडेंटली हम जीते हैं। स्वर विज्ञान क्या कहता है, भगवान शिव क्या कहते हैं मां पार्वती को, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर आप इस स्वर विज्ञान को साध लेते हैं, उसके आप मालिक होंगे। आप किस गर्भ में जन्म लेना चाहते हैं, या आप कैसी संतान को उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर आप माता पिता हैं, यह आप पे निर्भर है। अगर आप अपने स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता को जान जाएं, कौन से काल में कौन सी श्वास चल रही हो, कि उस स्थिति में कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो वह किस प्रकार की संतान उसके गर्भ में पलती है, कैसी आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश करती है, यह भी स्वर विज्ञान पे निर्भर है। तो यह जो 116 वर्ष हमारी आइडियल एज है एक स्वस्थ मनुष्य की, आप अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने अगल बगल में कोई हजारों में 1-2 व्यक्ति आपको मिलेगा, कोई बुजुर्ग हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 100+ के हो गए हैं। वरना तो आज की डेट में तो वैज्ञानिक अब कह दिए हैं कि मनुष्य की जो औसत उम्र है वह 60 वर्ष है। यानी कि हमने अपनी नादानी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए ज्ञान को धत्ता बताते हुए
और पाश्चात्यकरण, जो पश्चिमीकरण हमारा हो गया है, जो हमने अपनी जीवन शैली में पाश्चात्य देशों की नकल करनी शुरू कर दी है, उसके कारण आज हमारी जो औसत उम्र है वह केवल 60 वर्ष रह गई है। और अब तो मजे की बात यह है कि 60 वर्ष भी हम घसीट घसीट के जीते हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और एज ए डॉक्टर इस पे विचार भी करता हूँ, दुख भी होता है कि 40-40 वर्ष की आयु वाले नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं, किडनी फेलियर होने के कारण मर रहे हैं, लंग्स कैंसर से मर रहे हैं। 60 वर्ष की जो आयु है वह भी अब हम घसीट घसीट के जी रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम जो सनातनी हैं, कम से कम हमारे लिए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे तो ऋषि मुनि, हम जिनकी संतान हैं, हमारे लिए तो रास्ता बना के गए हैं। हमने उन रास्तों को विस्मृत कर लिया है, हम दूसरे रास्तों पे चल पड़े हैं, इसलिए हम कठिनाइयों में जी रहे हैं। वरना तो हमारे तो देश में, यह भारत देश तो कभी सोने की चिड़िया था। यानी कि हम तो वह सभी विज्ञान जानते थे, किस विज्ञान के माध्यम से हम धन एकत्रित करते हैं, किस विज्ञान के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी तो इस भारत भूमि पे धन धान्य की कोई कमी ही नहीं रही कभी भी। और हमारे यहाँ तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसे ऐसे प्रदर्शन किए हैं कि 60, 70, 80 वर्ष की आयु में फिर से देवाजू कर लिया है, फिर से शरीर को जवान कर लिया है। महर्षि चवन ऋषि हुए हैं और वो सारी विद्या अभी भी हैं, हम भूल गए उन सब विद्याओं। आज मैंने यही चर्चा क्यों की, इससे आगे की चर्चा क्यों नहीं की? इसलिए कि पहले आपको यह पता चले कि धन इत्यादि की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप पहले स्वस्थ होंगे। पहले तो अपने काल के ज्ञान को समझिए, पहले तो उस विज्ञान को समझिए कैसे हम स्वस्थ हों। अब यह जो हमारी श्वासें हैं, 100 साल में हम कितनी श्वासें लेते हैं, यह गणना मैंने आपको बताई। किन किन स्थितियों में हमारी श्वासें कम हो जाती हैं कि हम 116 वर्ष तक नहीं जी रहे हैं। जब हम घृणा में होते हैं, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब हम द्वेष करते हैं, जब हम वैमनस्यता पैदा करते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं। क्या करने से आपकी कितनी आयु कम हो जाती है, वह पूरा आपको मैं आंकड़ा बताता हूं। समाधि का अभ्यास कर रहा होता है जब कोई योगी, यानी कि कोई मनुष्य, तब जितनी समय में वह 3 श्वास लेता है, अगर कोई ध्यान का अभ्यास कर रहा है उतने समय में वह 6 श्वास ले लेता है। यानी कि एक ध्यान करने वाला पुरुष जितने समय में 6 श्वास लेता है, वही एक पुरुष अगर समाधि का अभ्यास कर रहा हो तो वह केवल उतने समय में 3 श्वास लेता है। वह ध्यान करने वाले से 3 श्वास कम लेता है उतने समय। अगर आप शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत, मौन, चुप बैठे हैं, अपनी दुकान पे, अपने घर में एकदम शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो जितनी देर में एक समाधि का अभ्यास करने वाला पुरुष 3 श्वास लेता है, एक बिल्कुल शांत निश्चल होकर बैठने वाला मनुष्य उतनी देर में 10 श्वास ले लेता है। और अगर वह शांत मनुष्य बोलने लग जाए तो वह 12 श्वास लेना शुरू कर देगा। अगर वह सो जाए तो वह 16 श्वास लेना शुरू कर देगा। सोई हुई अवस्था में हमारे श्वासों की गति बढ़ जाती है, तो सोई हुई अवस्था में हम 16 श्वास लेना शुरू कर देंगे। यानी कि समाधि की अवस्था में 3 श्वास, ध्यान की अवस्था में 6 श्वास, अगर हम शांत बैठे हैं तो 10 श्वास, अगर हम बोल रहे हैं तो 12 श्वास, और अगर हम सो जाएं तो हम 16 श्वास लेना शुरू कर देते हैं उतने समय में जितनी समय में एक समाधि का अभ्यास करने वाला मनुष्य 3 श्वास लेता है।
और जब हम सहज रूप से टहलते हैं, जिसको हम टहलना कहते हैं, चलते हैं, तो हम उतने ही समय में 22 श्वास ले लेते हैं। 22 टाइम श्वास ले लेते हैं। जितने समय में एक समाधि का अभ्यास करने वाला पुरुष 3 श्वास लेता है, उतने समय में एक स्त्री पुरुष अगर सहवास की स्थिति में है तो वह 36 श्वास ले लेता है। अब आप समझ लें कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध की अवस्था में, संभोग की अवस्था में अगर हम 36 श्वास ले रहे हैं तो क्रोध की अवस्था में उससे 2 गुने श्वास हम लेना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन शैली है, अपनी उस जीवन शैली के कारण, गलत जीवन शैली के कारण हम अधिक श्वास ले लेते हैं, और वह अधिक श्वास लेना 116 वर्ष की जो हमारी आयु है वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है, और अब तो हम 60 वर्ष की आयु जीते जीते थक जाते हैं। अगर आपको स्वर का ज्ञान हो तो संभोग की अवस्था में भी आप अधिक श्वास नहीं ले पाएंगे, अगर स्वर का ज्ञान हो। अगर आपको स्वर का ज्ञान हो तो क्रोध तो आएगा ही नहीं, क्योंकि स्वर का ज्ञान जब होएगा तब आपको पता होएगा कि कब किस व्यक्ति से किस विषय पे बात करनी है, जब कौन सा स्वर चल रहा हो, और कब नहीं करनी है। अगर सामने से कोई व्यक्ति आया और वह क्रोधित होकर आ रहा है, उस समय मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वह मेरे स्वर पे निर्भर करेगा। अगर मुझे अपने स्वर का ज्ञान हो तो मैं उस समय उससे बात ही नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो मैं उससे शीतल भरी बातें करूँगा ताकि उसका क्रोध शांत हो और मुझे क्रोध ना आए। यह सारा स्वर विज्ञान पर निर्भर करता है। आदरणीय मित्रों, यह एक प्राकृतिक विज्ञान है। हम, जैसे कि मैंने पीछे बहुत सारी चर्चाओं में कहा है कि यह ब्रह्म और हम एक ही है। यह पूरा ब्रह्मांड और यह मनुष्य रूपी एक छोटी सी पिंडी, यह एक ही है। परमात्मा ने दुख दिया है तो उसकी औषधि भी दी है हमें। अब देखो ना, हम श्वास लेते हैं, हमें तो बस ऐसा पता है कि हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन वही जब हम इस विज्ञान में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, और उस 60 घड़ी में 12 बार हम श्वास दाहिनी नासिका से लेते हैं और 12 बार हम बाईं नासिका से लेते हैं, और बीच बीच में 13 श्वास जब हम बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं 2.5 घड़ी, और 2.5 घड़ी के बाद जब हमारी बाईं नासिका का श्वास दाहिनी नासिका में चेंज होता है, इस बीच में हमारी 13 श्वास हमारे ऐसे चलते हैं जिसमें हमारी सुषुम्ना चल रही होती है। 13 श्वास हम लेते हैं। वैसे वह 13 श्वास के विज्ञान को अगर हम समझ लें तो वह 13 श्वास बड़े महत्वपूर्ण हैं। वह जब 13 श्वास हमारे चल रहे हों तब हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किस कार्य को करने से हमें सफलता मिलेगी उस क्षण, और किस कार्य को करने से नहीं सफलता मिलेगी, यह सारा स्वर विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, अब इन श्वासों की गति को कम कैसे करें? एक छोटा सा कार्य कर लो। हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, आपने सुना अजपा जाप। अजपा जाप के माध्यम से हम अपने इन श्वासों की गति को नॉर्मल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए लंबी आयु जी सकते हैं। केवल एक छोटा सा विज्ञान। जब हम श्वास को भीतर ले रहे होते हैं तो 100 जो हम लिखते हैं ना 100, तो 100 ऑटोमेटिक। आप कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिए हैं। आप आंख बंद करके
अपने श्वासों के प्रति अपने कंसंट्रेशन को बनाइए, सजगता को बनाइए, और आप देखें कि जब आप श्वास लेंगे तो लेने के क्रम में 100 शब्द, 100 ध्वनि का उच्चारण होगा। जब आप 100 बोलते हैं वैसी ध्वनि का उच्चारण होगा। जब आप श्वास लेंगे अंदर ऐसा साउंड उत्पन्न होगा 100। और जब आप श्वास को छोड़ेंगे, जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास कहां जाती है? आपकी नाभि के पास। आपकी नाभि, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, आपका मूल है, आपकी जड़ है। वहीं से आपकी 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली है। तो सबसे पहले जब आप श्वास लेते हैं तो 100 ध्वनि का उत्पन्न होता है, 100। और वह 100 ध्वनि का उत्पन्न होते हुए आपकी नाभि तक श्वास भर जाता है। फिर आपकी नाभि पे श्वास ठहरता है, कुंभक होता है, थोड़ी देर के लिए कुंभक होता है, क्षण भर के लिए, यानी कि श्वास वहाँ रुकती है, फिर श्वास वहाँ से पलटती है। जब श्वास वहाँ से पलटती है तो फिर वह श्वास आपके आज्ञा चक्र पे आती है और फिर वह आपके निश्वास के माध्यम से बाहर जाती है। जब श्वास बाहर जाती है तब एक ध्वनि का ऑटोमेटिक साउंड होता है हम, सो हम। तो जब आप श्वास लें तो सो, और जब आप श्वास छोड़ें तो हम, सो हम। यह जो सोहम ध्वनि है इसको मुंह से करना नहीं है। बहुत सारे लोग इसको मुंह से करना शुरू कर देते हैं। अजपा जाप, यानी कि जिसको हमें जपना भी नहीं पड़ा, वह प्राकृतिक रूप से जपा जा रहा है हमारी श्वासों के माध्यम से। जिसको कबीरदास जी ने कहा है कि माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यह आपके मन का है। यह जो मंत्र है इसको सोहम मंत्र भी कहते हैं। यही अजपा जाप है। जब आप निरंतर, जब भी आपको याद पड़ जाए, आप अपने इस अजपा जाप के प्रति सजग हो जाएं, इसके प्रति कंसंट्रेट हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं। चूंकि यह तो चल ही रहा है, यह आपको चलाना तो नहीं है, आपको कुछ भी तो करना नहीं है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस आपको इस पे ध्यान देना है। 24 घंटे में जितने समय तक भी आप इस पे ध्यान दे पाएंगे, इस अजपा जाप के प्रति एकाग्रचित हो पाएंगे, इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जो आप उथली श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं, उथली जल्दी जल्दी श्वास लेने से आपका पीछा छूटेगा। वह जो मैंने कहा कि बैठा हुआ आदमी इतनी श्वास लेता है, चलता हुआ आदमी इतनी श्वास लेता है, कार्य करता हुआ इतनी श्वास लेता है, समाधि में इतनी श्वास लेता है, ध्यान में 6 श्वास लेता है, अगर समाधि में 3 श्वास लेता है तो यह आपके श्वासों की जो गति है यह नॉर्मल हो जाएगी, पहला फायदा। और दूसरा, यह जो सोहम शब्द है यही एक दिन ओमकार में परिवर्तित हो जाएगा। आप उस शिवलोक में प्रवेश कर जाएंगे, आप उस ओमकार में प्रवेश कर जाएंगे, आप उस शिव की शक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि यही आपका सोहम मंत्र, यही अजपा जाप ओमकार में परिवर्तित हो जाएगा। आप देखेंगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके भीतर, आपकी सुषुम्ना के भीतर चित्रा नाड़ी के माध्यम से सोहम शब्द का गुंजार होना शुरू हो जाएगा। ओम जो आप बाहर बोलते हैं, ओम, ऐसी ध्वनि आप अपने भीतर ही उठते हुए पाएंगे। और जब वह ध्वनि उठेगी भीतर, जिसको एक हाथ की ताली कहा है, जहां कोई घर्षण, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी टकराहट के जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ओमकार की, जब आप उसमें प्रवेश करेंगे, उसी को कहते हैं आनंद समाधि। वह अवस्था फिर आपकी समाधि की होगी। और जब आप उस समाधि में प्रवेश करेंगे तब आपको इस शिव लोक के दरवाजे खुलेंगे, तब आप भगवान शिव के लोक में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपको दूसरा लाभ होगा। आप इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। जब आप उस शिवलोक में प्रवेश कर जाएंगे अपने ओमकार को सुनते हुए, उस नाद में निनादित होते हुए, तब आपको यह भी पता चल जाएगा मैं आया कहां से हूं और अब इस शरीर को छोड़ के जाऊंगा कहां। कल मित्रों हम चर्चा करेंगे
हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनके संबंध में परसों हम चर्चा करेंगे। यह जो हम श्वास लेते हैं, प्राण लेते हैं, और वह जो 5 तत्व हैं, उन तत्वों को हम कैसे पहचाने कि कब कौन सा स्वर चल रहा है और कब किस क्षण उस स्वर में जो श्वास चल रही है, किस क्षण कौन सा तत्व चल रहा है। पृथ्वी तत्व कब चल रहा है, जल तत्व कब चल रहा है, अग्नि तत्व कब चल रहा है, वायु तत्व कब चल रहा है और आकाश तत्व कब चल रहा है। इन 5 तत्वों को पहचानने के 5 कारण हैं। मैं 5 प्रकार आपको बताऊंगा। आप जान लेंगे कि कब कौन सा तत्व आपके भीतर चल रहा है। जब आप इसको जान लेंगे तब आपके जीवन में दुख जैसी कोई स्थिति रह ही नहीं जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।